everyone, this is me and today I want to talk about climate change. Yes, climate change. So, climate change क्या होता है, क्यों होता है, आज हम इस बारे में नहीं बात करने वाले हैं. So, आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. So, आज मैं आपको बताऊंगी why some people don't take climate change seriously. Yes, there are boldly 3 reasons. और वो 3 रीज़न कौन से हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो पहला रीज़न है इग्नोरेंस. येस, यू आर इट राइट, इग्नोरेंस. पीपल आर इग्नोरेंट. वो इग्नोर कर रहे हैं जैसे क्लाइमेट चेंज है ही नहीं. येस, जैसे कि कुछ लोग हैं जो AQI को टेम्परेचर कह देते हैं, वड़ावा. ओके, मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ समर्थन करने नहीं आई हूँ. तो लोग इग्नोर कर रहे हैं और वो मुझे नहीं पता कैसे ब्रेन वॉश्ड हैं या कुछ है, मुझे नहीं पता, बट लोग इग्नोर कर रहे हैं. और जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, जैसे मान लो आपके घर में आग लग रही है तो आप उसको डिनाई नहीं कर पाओगे, उसे इग्नोर नहीं कर पाओगे ना. तो इसी से हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि एम्पैथी नहीं है. यस, दूसरों के दर्द को फील करने की जो पावर होती है, जो इमोशन होता है, उसे एम्पैथी कहते हैं कि हमें दूसरे का दर्द फील हो रहा है. वैसे ही इंसान को जो नेचर है उसका पेन या जो एनिमल है उसका पेन नहीं है. तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ स्लो प्रोसेस. ये अचानक से नहीं होती है. तो अभी फिर भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, वो बहुत सारी, ठीक है. कहीं जो एक कंट्री है वहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका थी, वो गिर गई पूरी. तो ये एक बड़ा नेचर का वो है, क्योंकि हवा की वजह से हुआ जो, और वहाँ पे बाढ़ भी आई थी. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये तो अगर आपके आसपास होंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से, पर आपके दूर हो रही हैं. और ठीक है, आजकल जो पहले हम कहते थे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो लोगों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, पर अब उसका असर देखने को मिल रहा है. कि आप अगर खुद अपनी आंखों से अपनी कभी नोटिस किया होगा अगर क्लाइमेट चेंज, तो आपको इसको इग्नोर तो आप नहीं कर पाते हैं. मतलब वो तो भाई नेक्स्ट लेवल इग्नोरेंट पीपल हैं, और मुझे समझ नहीं आता उन्हें कैसे समझाया जाए कि ये प्रोपेगेंडा नहीं है, आप अपनी आँखों से देखिए. तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हम क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए. देखिए, हम नॉर्मल लोग हैं, हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है, फिर भी बहुत कुछ है. यस, हम अपनी डेली चॉइसेस से, ठीक है, जितना कंजम्पशन है आपका उतना करिए और कॉन्शियस चॉइस करिए. जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वही करिए, और कोशिश करिए अपने इंडिविजुअल लेवल पर कि आप एनवायरनमेंट को नुकसान कम से कम पहुंचाएं. तो ये आप कर सकते हैं इन योर डेली लाइफ. और देखिए, हमारे ही हाथ की चीज़ नहीं है, बिकॉज वी आर नॉर्मल पीपल. एंड जो क्लाइमेट चेंज के जो सबसे बड़े वो हैं, वो बड़े लोग हैं, एलीट पीपल, रिच पीपल, तो वो लोग ज़्यादा करते हैं. तो उनको भी समझने की ज़रूरत है. दे आर एजुकेटेड, दे आर वेल्दी, सो वाई दे आर नॉट वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड इट व्हाट दे आर डूइंग टू द नेचर. क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, because they are rich, they can fly away to the Mars. Okay, so that's what I'm saying. And conscious choice रखिए. करना है, मॉरल्स तो सबके अपने अपने होते हैं, पर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ह्यूमन. और सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों को मिसकंसेप्शन है, दैट वी आर destroying the nature. No, we are not destroying the nature, we are destroying the humanity. We humans are destroying the humanity, not the nature. Nature can heal itself.